Good morning, students. Students, in last class we discussed exercise first B, and I also gave you some question for the homework. And students, today we discuss about the multiplication of rational numbers. How to multiply any rational number, either that multiplication is in two rational number or in three or more than two. Students, Uh, firstly, we know how to multiply any two rational number. So for multiplication, if you have a by b and c by d are any two rational number, then for multiplying it, we have to do like that. Firstly, you write the sign of multiplication a cross a by b cross c by d, and you have to multiply firstly in numerator. न्यूमरेटर के जो नंबर होंगे उनको पहले मल्टीप्लाई करोगे, a और c को, फिर b और d को मल्टीप्लाई करोगे. जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे मेरे को 3/4 एंड -5/6 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर. देखो न्यूमरेटर में 5 माइनस के साथ है, सो माइनस के साथ लिखा, एंड डिनोमिनेटर 4 इंटू 6. ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देन आप देख रहे हो कि 3 फैक्टर है 6 का, सो 3 2 जा 6, कट कर दिया. न्यूमरेटर में क्या बचा बच्चों? सिर्फ -5 बचा है, ये तो कट चुका, 1 हो गया. कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट्स कटती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है अगर वो पूरी तरीके से कट गई. सो 1 इंटू -5 अपॉन नीचे क्या बचा स्टूडेंट्स? 4 इंटू 2, 4 2 जा 8. सो योर मल्टीप्लीकेशन इज -5/8. सो एज एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देयर आर सम प्रॉपर्टीज. जैसे हमने एडिशन देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा था, लाइक क्लोजर, क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर जीरो का कुछ प्रॉपर्टीज देखा था कि अगर किसी रैशनल नंबर में जीरो को एडिशन किया जाए या जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सो देयर इज नो चेंज ऑन द रैशनल नंबर. सो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टीज. क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में बोला था कि इफ यू हैव टू रैशनल नंबर, देन आप उसको ऐड भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर. ऐसे ही यहाँ भी है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, a बाई बी एंड c बाई डी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, सो जो आपको मिलेगा वो भी क्या होगा? वो भी रैशनल नंबर होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर. मतलब कि वो भी एक इस फॉर्म में ही होगा, इसलिए उसको रैशनल बोल देंगे. क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है? सो क्यूमुटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके ऑर्डर को चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे. मतलब कि a बाई बी और c बाई डी का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो c बाई डी और a बाई बी का भी मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यूज मिलेंगे. थर्ड, एसोसिएटिव. एसोसिएटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव आपके पास तीन रैशनल नंबर है. इफ यू हैव थ्री रैशनल नंबर a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, तो इसमें कहा यह जाता है कि अगर आप एक रैशनल नंबर को छोड़ के रिमेनिंग टू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यूज वही आएगी जो आप फर्स्ट टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करोगे. नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वन. प्रॉपर्टीज ऑफ वन. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन? तो इसमें ये कहा जाता है स्टूडेंट्स कि इफ आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है? वही आता है जो आप ले रखे होते हो. प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि इफ यू हैव एनी रैशनल नंबर एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय वन, या वन को उस रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड है. तो वन से करो या वन में करो तो आपको वही वैल्यू मिलती है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो. ए बाई बी से किया था तो ए बाई बी ही वैल्यू आएगी. इसीलिए बच्चों इस वन को बोलते हैं क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इस वन को हम बोलते हैं बच्चों क्या? मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे उस रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मल्टीप्लाई बाय जीरो, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या देता है? जीरो। सो ये तो ऑब्वियस है कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर बाय जीरो, या जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी रेशनल नंबर में करो तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? जीरो ही मिलेगा। ये क्लियर? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको थोड़ा समझ लो बच्चों, इसका यूज है ज्यादा। क्या बोला कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर, तीन रैशनल नंबर इस तरीके से हैं, a बाई बी क्रॉस c बाई डी प्लस e बाई एफ, देखो बाहर मल्टीप्लाई है, अंदर एडिशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आप इस रैशनल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से। मतलब कि हमने इस मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन पे, इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो a बाई बी क्रॉस c बाई डी प्लस e बाई एफ, तो a बाई बी को पहले c बाई डी में किया, बीच की प्लस की साइन, फिर a बाई बी को e बाई एफ में कर दिया, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस स्टूडेंट्स कि इफ आपके पास a बाई बी कोई रैशनल नंबर है तो इनवर्स ये कहता है कि इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो b बाई ए। मतलब कि जो भी आपका रैशनल नंबर होगा उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को नीचे भेज देंगे यानी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में। सो हम पा जाएंगे क्या बच्चों? इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर। सो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बच्चों जरा देखो, ये a बाई बी है, ये b बाई ए है, जस्ट उल्टा है ना, और दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो तो a बाई बी इंटू बी बाई ए, जरा मल्टीप्लाई करो तो देखो ऊपर a और नीचे भी है, कैंसिल, ये भी कैंसिल, जब कैंसिल होते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 1। तो क्या मिला बच्चों? 1। तो याद रखो कि कोई भी रैशनल नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया है, या कोई भी नंबर का अगर बोल रहा है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर, तो आपको सिर्फ यही करना होगा कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 1 पा रहे हो तो आप कह दोगे कि हाँ वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे हम क्वेश्चन एक देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता, मल्टीप्लाई 6 बाई 7 बाई 2 बाई 3। 6 बाई 7 को मल्टीप्लाई करो आप किससे? 2 बाई 3 से। सो कैसे प्रोसीड करोगे स्टूडेंट्स? 6 बाई 7 इंटू लगाया 2 बाई 3। अब क्या बोला था? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। स्टूडेंट्स आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप एक बार ये चेक कर लो कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो ऊपर और नीचे लिखे गए और वो फैक्टर्स हैं। सो अगर हैं तो कट कर दो। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, तो मैंने क्रॉस कर दिया, मेरे को ऊपर मिला 2 एंड 2 और नीचे क्या मिला? 7, और ये कट गया तो 1, 7 1 जा 7, सो 2 2 जा 4, नीचे क्या हो गया? 7। सो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। ओके, अगर माइनस की साइन आती है तो माइनस की साइन रख दो, आपको पता है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं? प्लस, तो उसका यूज कर लो, और ऐसे है तो सिंपल सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बच्चों, जैसे मैं आपको दे दिया 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 9 प्लस माइनस 3 बाई 4 इंटू 2 बाई 3।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस क्वेश्चन को आप लेंथी बना दो, मतलब सॉल्यूशन जब करो तो बड़ा कर दो, या इस क्वेश्चन को छोटे में कर दो। अब आप बताओ कि आपको बड़ा सॉल्यूशन अच्छा लगता है छोटा सॉल्यूशन। आई होप कि सबको छोटे सॉल्यूशन ही अच्छे लगते होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब छोटे सॉल्यूशन पाने के लिए आपको प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। सो वी यूज द प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना कि क्या दोनों रैशनल नंबर में, ये दो रैशनल नंबर है, यहाँ भी दो हैं, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? यस, देखो 2/3 यहाँ पे भी है एंड 2/3 यहाँ पे भी है, दोनों में 2/3 है ना, तो दोनों में सिर्फ 2/3 को मैं बाहर कर लेता हूँ। बाहर करूंगा तो एक ही 2/3 आएगा, जिसको बोलते हैं कॉमन। जब बाहर किया तो यहाँ क्या बचा बच्चों? 5/9 माइनस यहाँ क्या बचा? 3/4। ध्यान से देखना, क्या ये आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है? ये मल्टीप्लाई है, बाहर है तो मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखो, ये कोई प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, अभी एडिशन पढ़ा था, यहाँ क्या है? सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसको प्लस कर लो, प्लस कर लो। तो अब प्रॉपर्टी दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई इससे हुआ था और इससे हुआ था, यही तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था मैं, कि अगर बाहर कोई नंबर है, अंदर दो रैशनल नंबर है, तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया था, हमने कॉमन कर लिया और बाहर आ गया, तो अंदर देखो एक छोटा सा दो रैशनल नंबर का सम मिल गया, और जो बहुत आसान है। तो यहाँ पर रूल भी लिखोगे किस लॉ का यूज किए, तो वी यूज मल्टीप्लिकेशन, ऐसे वी यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आप ऐसे लिख लोगे कि हमने इसका यूज किया है। अब क्या करोगे बच्चों? तो इसको ऐसे ही रहने दो, अंदर वाले का एलसीएम लो, 9 और 4 का एलसीएम 36, 4 9 जा एंड 9 4 जा 36 एंड 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा एंड 9 3 जा 27। पहले इनको ऐड कर लेंगे बच्चों। सो फर्स्टली ऐड कर लो, कितना आएगा? 47, आएगा 36। देखो 2 से 36 कटता है कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में। सो आपको बचा, ऊपर क्या बचा बच्चों? 47, और नीचे बचा बच्चों 3, और बचा क्या? 18। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 जा 54। सो दिस इज द सॉल्यूशन, 47/54। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हम लॉ का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, पहले आप इनको नोट कर लो और फिर होमवर्क क्वेश्चंस नोट कर लो और फिर उसको आप करके मुझे चेक कराओगे। सो स्टूडेंट्स, these are the homework questions. First is true false. You have to tick whether the given sentence is true or false. Firstly, you read it. Addition distribute over multiplication is rational number. अब आप बताओगे ये क्या है? The reciprocal of -5 is 1/5. 0 into 4/5 equals to 4/5 into 0 implies that 0 is the multiplicative identity for rational number. ये तीन true false क्या है? आप चूज करना कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। मल्टीप्लाई -9/11 by 22/63, दूसरा -12/13 by -5/18, थर्ड वन -90/11 by -55/72, and fourth one 5/5 whole 1/7 by 2 whole 1/3, and last simplify -6/7 into -28/18 plus -11/13 into 65/22. So these are the homework question students. आप इनको करके आओगे और इसको करके आप कॉपी चेक कराओगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 1C के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको फिर करने होंगे, और इस तरीके से हम 1C को भी कंप्लीट कर लेंगे। 1C इज टोटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का ही रेसिप्रोकल होता है डिवीजन।
सो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।